एक बहुत अच्छी कथा आती है इसी में। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आई कुछ बात। बोले क्या? पहले मैं पैसे वाला हुआ फिर गरीब हो, पहले गरीब था फिर पैसे वाला हुआ और फिर गरीब हो गया। ध्यान से सुनना, ये भी समस्या आजकल बहुत है। बहुत जल्दी हम पैसे वाले हो गए थे महाराज, अब सब कुछ खत्म हो गया। तो उस व्यक्ति ने संत से कहा, मैं पहले गरीब था फिर पैसे वाला हुआ और फिर मैं गरीब हो गया। संत ने बोला, पहले तूने दान करना शुरू किया था, फिर तू पैसे वाला हो गया, फिर तूने दान करना बंद कर दिया, तू गरीब हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कभी दान किया ही नहीं, मैंने तो कभी दान किया ही नहीं, तुम्हें पैसे वाला कैसे? बोले सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। मेरा एक शिष्य था, वो मर गया और वो पक्षी बना, और तुम गरीब थे। वो पक्षी तुम्हारे घर में आता था, ध्यान से सुनना, वो पक्षी तुम्हारे घर में आता था और तुम गरीब थे, तुमने ज्यादा व्यवस्था कर नहीं रखी थी, इसलिए पक्षी आ जाते थे तुम्हारे घर में। और जो तुम्हारे पास में कुछ अन्न के दाने होते थे, उन्हीं में से उठा के उन दानों को वो हमारे आश्रम में जो भंडारा होते हैं ना, उसमें डाल देता था। तुमने तो दान नहीं किया, लेकिन अनजाने में तुम्हारा अन्न दान हो गया, इसलिए तुम पैसे वाले हो गए। और जब तुम पैसे वाले हुए तो तुमने क्या किया? तुमने अपने घर के चारों तरफ जाल लगा दिया। जाल लगा दिया तो उन पक्षियों का आना वहां रुक गया, वो चले गए। तो जो तुम्हारा थोड़ा बहुत अन्न अच्छी जगह आता था, वो बंद हो गया, तो इसलिए फिर से तुम गरीब हो गए। उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज अगर वो आपका शिष्य था तो पक्षी कैसे बना? बोले वो भी व्यक्ति कोई साधारण नहीं था जो पक्षी बना। वो जो पक्षी था वो एक साहूकार था पिछले जन्म में, और उसने दो अवगुण किए, दो गलतियां उसने की। कौन सी? पहली, हमारा शिष्य होते हुए भी उसने कभी हमारी बात नहीं मानी। द्वितीय, सब कुछ होते हुए भी उसने पक्षियों को दाना तक नहीं खिलाया कभी, किसी की कोई सहायता नहीं की, न भूखे को भोजन न प्यासे को पानी, जरूरतमंद के लिए कोई उपकार नहीं। इन दो बड़े अपराधों के कारण उसे मनुष्य योनि के बाद पक्षी की योनि मिली। लेकिन जब वो पक्षी बना तो संयोग से उसे ये बात याद रही कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था और मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने गुरु की बात नहीं मानी, इसलिए मुझे पक्षी बनना पड़ा। अब क्यों ना कोई अच्छा काम कर लो। तो तेरे ही यहां से अन्न उठाकर वो मेरे यहां डालता रहा, तो तेरा वो सत्कर्म बन गया। ओ, इसका मतलब समझे? रज्जव काढ़े कूप जल, घटे न निर्मल नीर, बिन काढ़े पानी सड़े, पीवे न कोई नीर।